अरे वाह, बड़ी रौनक है आज तो। कीर्ति ने घर में कदम रखते ही चारों तरफ नजरें दौड़ाई। अरे मम्मी, यह नया झूमर और नया सोफा सेट, क्या बात है। और यह नया डबल डोर फ्रिज भी आ गया, बहुत बढ़िया। कमला जी सोफे पर बैठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली वह गर्व की मुस्कान गायब थी। उन्होंने बस नजरें झुकाकर एक ठंडी सांस ली। कीर्ति ने तुरंत अपनी आदत के मुताबिक तंज कसा। वैसे मम्मी, आपको नहीं लगता कि यह सब फिजूल खर्ची हैं? अभी पिछले साल ही तो भैया ने पुराना सोफा ठीक करवाया था। इतने पैसे उड़ाने की क्या ज़रूरत थी? साक्षी वहीं खड़ी चाय के कप रख रही थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई शिकन या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शांत, गहरी और समझदार मुस्कान थी। कमला जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उनके शब्द जैसे गले में ही अटक गए। कीर्ति ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ मम्मी, वो जो पिछली बार मैं आपकी अलमारी से वो सोने का कंगन लेकर गई थी ना, वो भाभी मुझसे मांग रही थी। ज़रा उन्हें समझा दो कि वह मेरा है, मुझे वापस दिला दो। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। कमला जी ने धीरे से अपनी नज़रें उठाई और पहली बार पूरी कड़क आवाज़ में अपनी बेटी की तरफ देखकर बोली, कीर्ति, वो कंगन और जो साड़ियाँ तुम ले गई थी, सब अभी के अभी साक्षी को वापस करो। कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मम्मी, यह आप बोल रही हो? साक्षी ने मुस्कुराते हुए बेहद शांत स्वर में कहा। हाँ दीदी, कंगन तो वापस आएगा ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। आखिर ऐसी क्या शर्त रखी? साक्षी ने, जिसने माँ बेटी के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। सुनिए मम्मी जी, यह कोई तरीका नहीं है। साक्षी ने गुस्से में कांपते हुए अपनी सास कमला जी से कहा, आप इस घर से मेरी कोई भी चीज़ अपनी बेटी को देने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लिया करो। कमला जी ने अपने चश्मे को नाक पर टिकाते हुए साक्षी पर तिरछी नज़र डाली और बोली, तो क्या हो गया बहू, घर में ही तो रखा था, उठाकर दे दिया, इसमें पूछने वाली क्या बात थी? और घर की चीज़ें सबकी होती हैं, मेरी बेटी का भी यह घर है, यह मत भूलो कि इस घर पर उसका बराबर का हक है। वह शादी करके गई है, नाता तोड़ कर नहीं। साक्षी का पारा चढ़ गया। वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी, वह जूसर, मिक्सर और क्रॉकरी सेट मेरे मायके से आया था। मेरी मौसी जी ने मुझे शादी में दिया था, इसलिए पूछना ज़रूरी था। कमला जी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे कहा ना कि घर की चीज़ किसी की भी हो, सबकी होती है। मेरी बेटी को ज़रूरत थी तो ले गई, कौन सा पहाड़ टूट गया। तभी सोफे पर बैठा साक्षी का पति विवेक अचानक खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए तीखे लहजे में कहा, मम्मी, क्या हमारे घर में कोई फैक्ट्री लगी है या चीज़ें पेड़ों पे उगती हैं कि जब मर्जी आई तोड़ा और दे दिया? पिछले महीने आपने मुझसे बिना पूछे मेरी महंगी ब्रांडेड कलाई घड़ी जीजा जी को दे दी थी। मैं आज तक ऑफिस में बिना घड़ी के जा रहा हूँ। जितना आप दामाद का सोचती हो, कभी अपने बेटे का भी सोच लिया करो। कमला जी कुर्सी से उठते हुए बोली, तो
क्या हो गया? वह तुम्हारे जीजा जी हैं, उन्हें ज़रूरत थी तो दे दी, और अगर इतना ही दिल दुख रहा है तो अपने ससुराल वालों से कह देना, एक और घड़ी भेज देंगे। इतना कहकर वह मुड़ने लगी। तभी साक्षी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, मम्मी जी, क्या मेरे पापा ने यहाँ का ठेका ले रखा है? एक बार शादी में जो देना था दे दिया, अब बार बार क्यों देंगे? आप तो जैसे हमारे स्वाभिमान को प्रसाद की तरह सब में बांट रही हैं। साक्षी की आंखों में अब डर नहीं बल्कि दहकता हुआ गुस्सा था। वह रोते हुए भी मजबूत आवाज़ में बोली, मेरी शादी में मेरे अपनों ने प्यार से चीज़ें दी थी, और जो आपने मेरा नया सिल्क का सूट उठाकर दीदी को दे दिया, वह मेरी दादी का आखिरी आशीर्वाद था। आपके लिए यह सिर्फ सामान हो सकता है मम्मी जी, लेकिन हमारे लिए यह हमारी इज्जत है। कमला जी पलट कर आईं और हाथ कमर पर रखकर बोली, ओहो, तो अब मेरे ही घर में मुझे मेरे मायके की धौंस दिखाई जाएगी। साक्षी पीछे नहीं हटी। वह अकड़ कर बोली, धौंस नहीं जमा रही मम्मी जी, लेकिन अब अपनी चीज़ों का हिसाब ज़रूर रखूँगी। विवेक ने भी सख्ती से कहा, मम्मी यह गलत है। आप बार बार बिना पूछे चीज़ें दे देती हैं और फिर हमें ही गलत साबित करती हैं। कमला जी तुनक कर बोली, तुम भी अब अपनी बीवी की तरफ से ही बोलोगे? माँ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अब तुम्हारी ज़िंदगी में। साक्षी हंस पड़ी, पर उस हंसी में दर्द और कड़वाहट थी। इज्जत मम्मी जी, इज्जत तब होती है जब सामने वाले की चीज़ को उसकी मर्जी के बिना हाथ न लगाया जाए। वाह, बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं बहू के मुंह में, कमला जी ने ताली बजाते हुए कहा। साक्षी ने सीधे उनकी आंखों में आंखें डाली और कहा, बातें नहीं मम्मी जी, हक है मेरा, और आज के बाद मेरे किचन की एक चम्मच भी या मेरे कमरे की एक भी चीज़ आपकी बेटी के घर नहीं जाएगी। अगर गई तो समझ लेना कि फिर मैं क्या करूँगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला जी की आवाज़ भारी हो गई और वह अकड़ कर बोली, बहू, यह घर मेरा है और इसमें रखा सब सामान मेरा है। साक्षी ने तुरंत जवाब दिया, घर आपका हो सकता है मम्मी जी, लेकिन इसमें रखी हर चीज़ आपकी नहीं हो सकती। विवेक ने भी सिर हिलाया, मम्मी बात को समझिए। लेकिन कमला जी गुस्से में थी। बस इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि आज मुझे अपने ही घर में चोर समझा जाए। साक्षी ने बिना डरे कहा, अगर बिना पूछे किसी की चीज़ उठाकर किसी और को दे देना चोरी नहीं है तो फिर क्या है? विवेक ने साक्षी की तरफ देखा। उसने पहली बार अपनी पत्नी पर इतना गर्व हो रहा था। कमला जी गुस्से से कांपने लगी, बहू अपनी हद में रहो। साक्षी ने तुरंत पलटवार किया, हद तो आपने पार की है मम्मी जी, और ऊपर से ऐसे बात करती हैं जैसे मैं कोई बाहर की हूँ। तुम हो ही बाहर की। कमला जी ने ताना मारा, मेरी बेटी नहीं हो तुम। साक्षी की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने खुद को संभाला और कहा, हाँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, इसलिए आपको मेरी चीज़ों और मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। उसने ठोस आवाज़ में आगे कहा, अगर दीदी को ज़रूरत थी तो वह खुद क्यों नहीं खरीद सकती? क्या कल को हमें ज़रूरत पड़ेगी
तो मैं उनके ससुराल का सामान उठा लाऊंगी, नहीं ना? विवेक ने कहा। बिल्कुल सही कह रही हो साक्षी, कमला जी ने ताना मारा। अरे वाह, बीबी ने ऐसा पट्टी पढ़ाया है कि माँ ही गलत लगने लगी। साक्षी ने साफ शब्दों में उंगली दिखाते हुए कहा, गलत तो गलत कहना, पट्टी पढ़ाना नहीं होता मम्मी जी। कान खोल कर सुन लीजिए, अब मेरी कोई चीज़ इस घर से बाहर नहीं जाएगी, और अगर गई, साक्षी रुकी और सीधे देखा, तो फिर बात सिर्फ घर की नहीं रहेगी, थाने तक जाएगी। विवेक ने साक्षी के कंधे पर हाथ रखा और मैं भी साक्षी के साथ हूँ, यह सुनते ही कमला जी अंदर तक हिल गईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह वह चुप रहने वाली बहू नहीं है जिसे वह दबा सकती थी। इस घटना के बाद घर में कई दिनों तक सन्नाटा रहा। सास और बहू के बीच बातचीत बंद थी। एक दिन साक्षी को अपनी एक सहेली की एनिवर्सरी पार्टी में जाना था। उसने अलमारी खोली, कपड़े देखे और फिर कुछ सोचकर अलमारी बंद कर दी। उसने आईने में देखते हुए कहा, सब ड्रेसेस तो मैं पहन चुकी हूँ और सोशल मीडिया पर फ़ोटोज़ भी अपलोड कर चुकी हूँ, अब क्या पहनूँ? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने विवेक से कहा, सुनो, मुझे कीर्ति दीदी के घर ले चलो, मुझे उनसे कुछ काम है। विवेक ने कहा, ठीक है चलो। दोनों कीर्ति के घर पहुँचे। कीर्ति ने दरवाज़ा खोला और सामने साक्षी और विवेक को देखकर बनावटी मुस्कान के साथ बोली, अरे वाह, आज कैसे याद आई मेरी? साक्षी भी उसी मिठास के साथ अंदर आई। बस दीदी, आपकी याद आ रही थी। साक्षी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, दीदी, आज मेरी सहेली की पार्टी है, सोचा आपकी वो लाल कांजीवरम साड़ी और वह सोने का कंगन ले लूं, बहुत अच्छा लगेगा। कीर्ति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, साड़ी तो ठीक है, पर कंगन बहुत महंगा है, संभाल पाओगी ना? कहीं खो गया तो? विवेक ने तुरंत जवाब दिया, दीदी, साक्षी इतनी भी लापरवाह नहीं है, आपकी चीज़ संभाल कर ही रखेगी। तभी कीर्ति के पति निशांत जी वहां आ गए। जब उन्हें पता चला कि साक्षी साड़ी और कंगन मांग रही है, तो उन्होंने सहृदयता से कहा, हाँ हाँ, ले जाओ साले साहब, कोई बात नहीं, अपने घर की ही तो बात है। निशांत जी के सामने कीर्ति कुछ बोल नहीं पाई और उसने भारी मन से सामान साक्षी को सौंप दिया। सामान लेकर साक्षी हॉल में बैठी ही थी कि उसकी नज़र किचन के कोने में रखे एक चमचमाते हुए महंगे एयर फ्रायर पर पड़ी। साक्षी की आंखें चमक उठी। उसने विवेक से कहा, सुनिए, देखिए कितना सुंदर एयर फ्रायर है ना, चलो इसे अपने घर ले चलते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं। विवेक ने चौंकते हुए कहा, क्या बिना पूछे पागल हो गई हो क्या? साक्षी ने ठीक वही अंदाज अपनाया जो कमला जी अक्सर अपनाती थी। अरे, घर का सामान तो सबका होता है ना दीदी, इसमें पूछने की क्या बात है? कीर्ति ने हैरान होकर, साक्षी, यह क्या बकवास है, नीचे रखो उसे। साक्षी ने सीधे कीर्ति की आंखों में देखते हुए कहा, दीदी, जब आपके घर का सामान सिर्फ आपका है, तो हमारे घर का सामान भी तो हमारा होना चाहिए ना।
उस दिन आप बिना पूछे मेरा जूसर, मिक्सर और सूट कैसे ले आई थी? कीर्ति सकपका कर बोली, वो तो मम्मी ने दिया था। साक्षी ने तुरंत बात काटी, तो आज मैं खुद ले जा रही हूँ, फर्क क्या है? कीर्ति गुस्से में तिल मिला गई। साक्षी ज़्यादा जुबान मत चलाओ, यह मेरा घर है। साक्षी ने पलटवार किया, और वह मेरा घर है दीदी, जहाँ से आपकी ज़रूरत के नाम पर मेरी चीज़ों की डकैती डाली जाती है। विवेक ने बीच में आते हुए कहा, बस करो साक्षी, चलो यहाँ से। साक्षी ने एयर फ्रायर वापस रखा और जाते जाते कीर्ति से कहा, आज समझ आया ना दीदी, जब अपनी चीज़ों पर बात आती है तो घर का सामान सबका होता है वाली लाइन कितनी चुभती है। जब साक्षी और विवेक घर लौटे तो माहौल पहले से ही गर्म था। कीर्ति का फ़ोन कमला जी के पास पहुंच चुका था। जैसे ही दोनों अंदर आए, कमला जी की आवाज़ गूंजी, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के घर जाकर तमाशा करने की? तुम वहाँ से सामान उठाने लगी थी। वह ननद का ससुराल है, क्या सोचेंगे वो लोग? साक्षी ने शांति से अपनी चप्पल उतारी और बोली, मम्मी जी, मैंने वही किया जो मेरे आने के बाद से इस घर में मेरे साथ होता आ रहा है। बदतमीज़, मेरी बराबरी कर रही है तू? कमला जी चीखी। साक्षी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, बराबरी नहीं मम्मी जी, आईना दिखा रही हूँ। कमला जी रोने का नाटक करते हुए कहा, वह मेरी बेटी है, मेरा खून है। साक्षी ने तुरंत जवाब दिया, और मैं भी किसी की बेटी हूँ मम्मी जी। उस दिन आपने कहा था कि घर की चीज़ें सबकी होती हैं। आज मैंने वही लाइन आपको और दीदी को वापस कर दी। अगर दीदी को ज़रूरत है तो अपने पति से कहे या खुद खरीदे। विवेक ने कहा, साक्षी सही कह रही है मम्मी। साक्षी ने आखिरी वार करते हुए कहा, अब से इस घर में एक नियम होगा, जो चीज़ जिसकी है वही तय करेगा कि वह कहाँ जाएगी, चाहे वह बहू की हो या बेटी की। और हाँ, घर का सामान सबका होता है वाली लाइन बोलने से पहले अब 2 बार सोचिएगा, क्योंकि उसका जवाब मेरे पास तैयार रहेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह खामोशी कमला जी की वैचारिक हार की थी। विवेक साक्षी को कमरे में ले गया और बोला, अब शांत हो जाओ। मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय घर में शांति थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। साक्षी ने दरवाज़ा खोला तो सामने कीर्ति खड़ी थी। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे का घमंड गायब था। कीर्ति ने अंदर आते ही नए पर्दों और नए फ्रिज को देखा और बुझे मन से कहा, अरे वाह, नया फ्रिज आ गया, अच्छा है। इस बार उसके लहजे में तंज नहीं था। कमला जी सोफे पर बैठी थी। उन्होंने बस एक हल्की सी नज़र कीर्ति पर डाली। कीर्ति ने बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी, यह आपका कंगन और साड़ियाँ और जो भी सामान मैं लाई थी सब इसमें है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए बैग लिया और कहा, धन्यवाद दीदी। और हाँ, यह कंगन मेरी दादी सास का है, जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। अच्छा लगा कि यह अपनी सही जगह पर वापस आ गया।
कीर्ति ने नजरें झुका ली। उसने कमला जी की तरफ देखा, लेकिन कमला जी ने भी अपनी आंखें चुरा ली थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बनाई हुई गलत रीतियां आज उन्हीं के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। कीर्ति चुपचाप बिना कुछ और बोले अपने ससुराल वापस लौट गई। उस दिन के बाद से ना तो कमला जी ने कभी साक्षी की चीज़ों को बिना पूछे हाथ लगाया और ना ही कीर्ति ने कभी इस घर के सामान पर अपना बेजा हक जताया। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।